प्राचीन हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार भक्त समुदाय द्वारा गणेश, शिव, देवी, सूर्य, विष्णु इन 5 देवताओं का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। इन सब देवताओं में श्री गणेश को हर प्रकार की सात्विक पूजा में विशेष स्थान दिया गया है। सारे देवताओं ने गणेश को प्रथम पूजा का वरदान दिया है। समस्त देवी देवताओं में श्री गणेश को प्यार, दुलार किया जाता है और शायद यही वजह है कि हम भक्तजनों को भी श्री गणेश अधिक प्यारे लगते हैं। अब क्यों प्यारे लगते हैं हमें श्री गणेश? भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। अगर हम पूरी लगन से उनकी भक्ति करते हैं, दिल से उन्हें पूजते हैं, तो भगवान श्री गणेश हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देते हैं, हमें संकटों से लड़ने की शक्ति देते हैं और अंत में सफलता का फल भी देते हैं। आपने कभी भी श्री गणेश का रौद्र रूप देखा है? रौद्र रूप तो उन्होंने बुराइयों के लिए धारण किया था, मगर भक्तों के लिए भगवान श्री गणेश हमेशा कृपालु नजरों से मंद मुस्कुराते हुए प्रकट होते हैं। भक्तों के मन में, हृदय में निरंतर भक्तिपूर्ण भाव निर्माण करते हैं। उनकी कोई भी स्वयंभू मूर्ति लीजिए या हम मानवों से निर्मित मूर्ति लीजिए, हर रूप में भगवान श्री गणेश प्यारे, सभी संकटों से रक्षण करने वाले विघ्नहर्ता ही लगते हैं। और शायद यही वजह है हम भक्तजनों में भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना अधिक लोकप्रिय है। भगवान श्री गणेश का शरीर भी अद्वितीय है। इस अद्वितीय रूप में पूरे जीवन के राज नजर आते हैं। भगवान श्री गणेश के शरीर का हर अंग, हर अवयव हमें कोई ना कोई सीख देता ही है। इस मायावी मोहजाल में हमें किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है, इसका मार्गदर्शन करता है। सारे प्राणियों में हाथी यानी कि एलिफेंट अधिक बुद्धिमान माना गया है। जब भगवान श्री गणेश के पिता देवादिदेव श्री शिव शंकर ने क्रोध में बाल गणेश का मस्तक धड़ से अलग किया था, तब माँ आदिशक्ति पार्वती ने श्री शिव शंकर को गणेश को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया। तब भगवान श्री शंकर को हाथी से यानी कि एलिफेंट से अधिक बुद्धिशाली कोई प्राणी नजर ही नहीं आया। सारे प्राणियों में हाथी जैसे सहनशीलता का, बुद्धि का, किसी भी संकट से निडरता से लड़ने का, वात्सल्य का प्रमाण नहीं मिलता। यही सारे गुण भगवान श्री गणेश में दिखाई देते हैं और उन्हें परिपूर्ण करते हैं। भगवान श्री गणेश का अधिक उभरा हुआ बड़ा मस्तिष्क हमें ये बताता है, अगर हमें जीवन में प्रगति और उन्नति की ओर बढ़ना है तो हमेशा हमें बड़ा सोचना चाहिए। हमारी हर कल्पना बड़ी होनी चाहिए। भगवान श्री गणेश की छोटी छोटी आंखें हर चीज को बारीकी से देखने की, पूरी सावधानी से, पूरे अभ्यास से किसी भी विषय को परखने की सीख देती है, भविष्य को परखने की क्षमता प्रदान करती है। भगवान श्री गणेश के बड़े बड़े कर्ण यानी कि बड़े कान किसी भी विषय को अधिक सावधानी से सुनने का संदेश देती है। भगवान श्री गणेश को सूप कर्ण भी कहा जाता है। उनके सूप जैसे हर पल हिलने वाले कान सिर्फ और सिर्फ अच्छे विचार अपनाने की सीख देते हैं। बुरे विचारों को, गलत विषय को मस्तिष्क में आने से मना करते हैं, जिससे जीवन में संकट का साया आ सकता है। हाथी के कान भी तो यही करते हैं, वो हर पल हिलते रहते हैं। छोटी छोटी चींटियों को, कीटकों को उसके मस्तिष्क में आने से रोकते हैं। अगर गलती से भी, धोखे से भी छोटी सी चींटी ने हाथी के शरीर में प्रवेश किया तो वो उसे बेकाबू बनाती है। हमें हमारा जीवन बेकाबू नहीं बनाना है। अब भगवान श्री गणेश का हाथी जैसा इतना बड़ा सर, मगर उनका मुंह जो है ना वो छोटा है। ये छोटा मुंह हमें ये बताता है कि भाई हमने सोचा तो बड़ा, मगर पूर्ण होने से पहले उसका हमें प्रदर्शन नहीं करना है। बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। थोड़ा कम विचार पूर्वक बात करके हमारी आंतरिक शक्ति को, जीवन चेतना को, लाइफ एनर्जी को बचाना है। भगवान श्री गणेश के चेहरे पे लगी हर पल हिलने वाली सूंड, ट्रंक हमें ये बताती है कि किसी भी विषय का पूरा अभ्यास किए बिना, किसी भी विषय की डिटेल नॉलेज लिए बिना आगे मत बढ़ो, हरदम प्रयास करते रहो। भगवान श्री गणेश की सूंड, ट्रंक लंबी है, वो कहीं भी घुस सकती है। ये लंबी सूंड हमें हर चीज की गहराई में जाने की सीख देती है। भगवान श्री गणेश को एक दंत कहा गया है। वैसे उनके चेहरे पे 2 दांत थे, मगर एक बार भगवान श्री गणेश और भगवान परशुराम के बीच घनघोर युद्ध हुआ।
उस युद्ध में भगवान परशुराम के परशु के वार से भगवान श्री गणेश का एक दांत टूट गया। आगे चल के इसी टूटे हुए आधे दांत से भगवान श्री गणेश ने महर्षि वेदव्यास के महाभारत ग्रंथ को लिखा। एक पूरे दांत का रहना ये सिखाता है कि हमें अच्छे कामों को अपनाना चाहिए। आपके अच्छे कर्म सदा आपके साथ रहते हैं। भगवान श्री गणेश को उनके बड़े पेट की वजह से लंबोदर भी कहा जाता है। पेट में अच्छा भी भोजन जाता है, कभी कभी बुरा भी भोजन जाता है, मगर पेट दोनों को शांति से पचाता है, डाइजेस्ट करता है। भारी मात्रा में लोभ में खाया हुआ कोई भी भोजन, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, पेट को तकलीफ देता ही है। पेट अपना नियंत्रण खो देता है। अगर हम सोच समझकर अच्छे बुरे घड़ियों का सामना करें तो जीवन नियंत्रण में रहेगा, बैलेंस रहेगा। भगवान श्री गणेश के 4 हाथ हैं, इसलिए उन्हें चतुर्भुज भी कहा जाता है। इन चारों हाथों का कोई ना कोई कार्य है। दाएं हाथ का पंजा यानी कि राइट हैंड का पाम आपको हमेशा अच्छे आध्यात्मिक कार्यों के लिए आशीर्वाद देता है। वही बाएं हाथ में यानी कि लेफ्ट हैंड के पाम में मोदक है। ये मोदक आपको अच्छे कामों का फल भगवान श्री गणेश हरदम मीठा ही देंगे, ये बताता है। पिछले दाएं हाथ में परशु है। परशु का काम है काटना, अलग करना। भगवान श्री गणेश इससे हमें ये सीख देते हैं कि हमें किसी भी प्रलोभन में, रिश्तों में जरूरत से ज्यादा फंसना नहीं है। सही वक्त पर हमें मोहमयी दुनिया से अलग होना है। जिन चीजों से हमें तकलीफ होती है उन्हें तोड़ देना चाहिए। अगर परशु हमें अलग होने का, विरक्त होने का एहसास दिलाता है तो दूसरे हाथ में पकड़ी रस्सी आपको ये बताती है आपको आपके उद्दिष्ट को कठिन परिश्रम से खींचकर आपके नजदीक लाना है, अपने गोल को हासिल करना है। भगवान श्री गणेश के पैर छोटे हैं, शरीर भारी है, मगर पैर उस भारी शरीर को संभाले हुए है। भगवान श्री गणेश के छोटे पैर हमें ये सिखाते हैं कि हमें हमारी जिम्मेदारियों को किसी भी परिस्थिति में निभाना है। हमें कहीं भी रुकना नहीं है, दौड़ना है ताकि कार्य सफल हो। अगर रुक गए तो जीवन समाप्त हो जाएगा। हर भगवान का वाहन होता है, ठीक उसी तरह भगवान श्री गणेश का वाहन है एक छोटा सा चूहा। अब ये चूहा प्रतीक है, सिंबल है मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होने वाली आशाओं का, इच्छाओं का, डिजायर्स का। हमें परिस्थिति का ध्यान रखते हुए उतनी इच्छा, अपेक्षा रखनी चाहिए जो हम प्राप्त कर सके, हासिल कर सके। अमर्याद अपेक्षाओं के साथ, अननेसेसरी डिजायर्स के साथ भागना नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, पीड़ा तकलीफ ही होगी। ऐसी अमर्याद अपेक्षाओं को हावी होने नहीं देना है जो हमारे उचित सही लक्ष्य को हमसे दूर करे। भगवान श्री गणेश के चरणों में प्रसाद होता है जो भगवान श्री गणेश योग्यता के अनुरूप सबको फल देते हैं। जितना परिश्रम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, उतना ही भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद से भरा प्रसाद जरूर मिलेगा। हम भगवान श्री गणेश के चरणों में प्रार्थना करते हैं आपका जीवन भी भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से परिपूर्ण, सफल रहे।